Good afternoon, students. Today we are starting exercise number 5.3, chapter named Understanding Elementary Shapes. Students, we are doing exercise number 5.3. Question number first. In question number first, they say, open your both arms and keep them straight, but kind of angle is formed between both of your arms. ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में बोला है ओपन योर आर्म्स, ठीक है ना। आर्म्स ओपन कर लिया आपने, तो उसके बाद इन्होंने बोला है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने अपनी आर्म को ओपन की इस तरह, ये आपकी आर्म है, आपने ओपन की। दे से विच एंगल इज फॉर्म, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म। I told you the property of angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, like this right angle, and sometimes more types. Now they are like straight line, they look like as a straight line, they look like as a straight line, we say straight angle. Straight angle, यहाँ पे ए आएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बच्चे 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम घर पे सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं बेड के ऊपर, तो हम 180 डिग्री के एंगल पे वो हम लोग लेटे होते हैं। तो जो सीधी रेस्ट प्लेस होती है, इसको रेस्ट प्लेस भी बोल सकते हैं। रेस्ट प्लेस जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है ना। समझने के लिए हम अपनी ओर से अपने माइंड को उस तरह से सेट कर लेते हैं कि अब हमारे को ये बात याद रहनी चाहिए, लर्निंग रहनी चाहिए कि कितनी डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, कितने एंगल डिग्री का एंगल जहाँ पे बनता है, तो हम उस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो इन सेकंड क्वेश्चन वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें आपके क्लासीफाई द नेम ऑफ एंगल, क्लासीफाई द नेम ऑफ एंगल। आपने एंगल के नेम है जो वो राइट करने हैं, आपको एंगल बता रखे हैं। जैसे फर्स्ट 210, I will remind you about angle 0 to 90 डिग्री, 0 से ग्रेटर, 90 से लेस। एक्यूट, छोटा बच्चा क्या होता है, क्यूट, तो उसको हम 0 से ग्रेटर, 90 से लेस। 90 डिग्री राइट एंगल, तो 90 से 180 ऑब्ट्यूज, और 180 स्ट्रेट। वन 180 to 270 रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी जहाँ पे 360 है।
360 कंप्लीट, बिकॉज वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है जो वो 360 डिग्री के एंगल पे कंप्लीट होता है। तो 210 हमारे को दे रखा है, इसका नेम लिखना है हमारे, क्लासीफाई द नेम ऑफ फॉलोइंग एंगल। तो किसके बीच में है 180 to 360। द नेम ऑफ दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से इसको करना है। 109 डिग्री जो है वो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। उसके बाद आपको 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलेंगे, 315 को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, 270 को हम लोग रिफ्लेक्सी बोलेंगे, 48 को एक्यूट एंगल बोलेंगे, 0 डिग्री को हम लोग जीरो एंगल बोलते हैं, 55 को हम लोग एक्यूट, बिकॉज दिस इज लेस देन 90 डिग्री से लेस है तो हम लोग 55। मेजर द फॉलोइंग एंगल एंड नेम देम। आगे इन्होंने क्या किया, हमारे को एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, यहाँ पे फिगर से शो कर दी। तो उसमें हमें क्या करना है, दिस टाइप ऑफ फिगर हमारे को शो कर देंगे। पार्ट नंबर 3 मेजर द फॉलोइंग एंगल एंड नेम देम। इन्होंने इस टाइप की हमारे को फिगर शो कर दी, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा इसका नाम है, कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। हम एस्टिमेशन ही लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे एस्टिमेट। यदि आपके पास डी है तो उससे आप मेजर भी कर सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके ऊपर बच्चे वैसे तो 180 तक ड्रॉप मेजर कर सकते हैं। हमारे को देखने का पता चलता है जहाँ पे जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, ये कंप्लीट एंगल से नीचे जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब जो है वो मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री है, ठीक है ना। 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा होने से बच्चे क्या हुआ, इसको नेम दे दिया हमने रिफ्लेक्स एंगल। इसको मैंने रिफ्लेक्स एंगल का नेम दिया यहाँ पे। तो 180 से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो इसकी अगर आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, याद रखने का तरीका क्या है। इसको लर्न करने का तरीका बताता हूँ। दिस इज 0, 90, 270, नहीं सॉरी, वन 180, 270, 360। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। तो एग्जाम्पल कैसे रहेगी, मान लो हम न्यू कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल लेके आए, न्यू कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में से एक चीज लेके आए, ठीक है ना। उन्होंने हमारे को बोला कि 3 मंथ की क्या है, गारंटी है। 3 मंथ की इन्होंने गारंटी दे दी हमारे को। तो 0 से लेकर 90 तक बढ़िया चला, फुल फ्लैश वीडियो हमने रिकॉर्ड की 0 से लेकर 90 तक। देखो 0 से 90 तक क्या हो, फुल बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। 90 से 80, 180 क्या हो गया,
ठीक है ना, वो चलता गया और एंड पे क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल चलता चलता बंद हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया चलना। उसके बाद 270 180 से 270 को क्या आगे नीचे आता गया ऐसे, ठीक है ना, जहाँ 180 से लेकर 270 तक कहने का मतलब जहाँ पे एंगल बनेंगे 190 200 210 230 240 ऐसे 270 तक सभी जहाँ पे एंगल बनेंगे, 270 से 360 तक जहाँ पे बनेंगे 280 290, ठीक है ना, 310, इसके बीच वाले सारे एंगल जहाँ पे ड्रॉ आएंगे। आपने इस तरह से आपने इस चार्ट को, इस टेबल को लर्न रखना है। देखो जब हम 0 से 90 के बीच में से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे सीधे खड़े हैं, ठीक है ना, 90 से 180 आ रही है तो हम लोग बिल्कुल फ्लैश हो गए, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में चले गए यहाँ पे, ठीक है। 180 से 270 हम क्या हो गया, हमारे को क्या हुआ, हम लोग 190 200 इसके बीच में रिफ्लेक्स एंगल बनाते गए, रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ होता गया। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने बुक में, ठीक है ना, एग्जांपल नहीं बच्चे एक्सरसाइज का समय आपने करना है बड़े ध्यान से। सम हमारा ऐसे है, इस तरह से हमारे को शेप दे रखे हैं, इस तरह से हमारे को शेप दे रखी है, इसको हमने रीनेम करना है बच्चे, इसका नाम क्या है, ठीक है ना, नाम किससे क्या आप बता सकते हो मेरे को कौन सा एंगल बन रहा है इस पे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेजर करना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। देखो जहाँ पे आपको इसको विद हेल्प ऑफ डी से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे को लगता है कि नियर अबाउट 135 के नियर अबाउट एंगल ड्रॉ होगा, नियर अबाउट। तो मेरे को पता है 90 से लेके 180 डिग्री तक क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, आपने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताना है भी कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ खुद करना है आप लोगों ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फाउंड बिटवीन द हैंड्स बिटवीन क्लॉ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, आप लोगों ने एंगल को मेजर करना है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको एक वॉच शो हो रही होगी सिक्स्थ क्वेश्चन में, तो आपने जहाँ से देखना है कि कौन सा आपको शो हो रहा है। तो आप लोगों ने देखना है कि देखो जहाँ पे एक वॉच शो हो रही है आपको, आपको जहाँ पे आप एंगल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है तो आपने इसका नेम बताना है कि ये कौन सा नाम नेम बन रहा है इसका, ठीक है ना। इसका नेम देखो ये आपके पास, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ऐसे सीधी लाइन बन रही है मतलब जहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, और जहाँ पे ऐसे बन रहा है, जहाँ पे रहिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल का नेम दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको ऑब्ट्यूज एंगल का नेम दिया हमने यहाँ पे। तो वहाँ पे एक और दिखाया हुआ है जहाँ पे आपने करके दिखाना है, ऐसे एंगल शो किया हुआ है।
इस एंगल में रहिए आप लोगों ने क्या करना है, ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, इसका नाम जो है वो स्ट्रेट एंगल है, आप लोगों ने इसको नेम देना है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद 7th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और बढ़िया क्वेश्चन भी है, ये आप लोगों ने करना है। कैसे करना है 7th क्वेश्चन, जो आप लोगों ने करना है ऐसे बिल्कुल ये, उसके बाद इन्होंने बोल दिया हमारे को फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू रही हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो कंप्लीट जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होती है 180 डिग्री, ठीक है ना। कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। तो हमारे पास ये लिखा है x + 45 इजिकल टू 180, टोटल को इन दोनों का सम करके, ठीक है ना, हम इसको 180 के इक्वल रख रहे हैं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और 45 हम उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे। x की जो वैल्यू आ रही है वो 135 आपकी आ रही है, कहने का मतलब जो x है वो 135, यदि इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, इसका नेम आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सेकंड सम जो इन्होंने आपको राइट एंगल शो किया हुआ है, एक एंगल 60 डिग्री का है और वैल्यू वो x हमें फाइंड करनी है। तो हम 90 - 60 करके वैल्यू 30 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।